नमस्कार, मैं महेश याग एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस सितारा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन बात कर रहे थे पिछली कक्षा में कैलेंडर की, तो आज अपनी जो कैलेंडर की है वो लास्ट क्लास रहेगी और आज जो कैलेंडर में पॉइंट बचे हैं उनका अध्ययन करेंगे अपन। तो आराम से पढ़ना, पीछे की क्लास अगर नहीं देखी है तो क्लास पीछे की देखना। और ये इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रीजनिंग में से लिया है अपन ने कैलेंडर, उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपन ने सिंगल डेट के वार निकालने सीखे, एक ही महीने के आगे पीछे वार निकालने सीखे, एक ही वर्ष में अलग अलग महीनों के अगर डेट दे रखी हो उनके वार निकालने सीखे अपन ने। और एक साल से दूसरी साल में जाने के बाद सीखा, एक निश्चित डेट दे रखी है उसका वार निकाला, दो डेटों के एक साथ वार निकाले, ये सारी चीज़ें अपन ने सीखी। मैंने डेट ऑफ बर्थ निकालना भी आपको सिखाया था। तो उसी क्रम में लास्ट जो अपन पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि आपको अगर एक ही महीने में बोल दिया जाए कि आज से 10 दिन बाद रविवार है, तो आज से 4 दिन पहले कौन सा वार था, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो इनमें जो एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है, जो बीएसटीसी और पुलिस में बार बार पूछा जाता है सवाल, वो सवाल कौन सा है देखना। वो एक सवाल पूछता है कि आज के 2 दिन बाद रविवार है, तो आज से 3 दिन पहले कौन सा वार था। ध्यान से देखना सवाल को। आज के 2 दिन बाद रविवार है, तो आज के 5 दिन पहले कौन सा वार था। ऐसे सवाल जो हैं वो बार बार एग्जामों में आते हैं और ये रिपीट होते हैं सवाल। एक एग्जाम में आगे, फिर अगली एग्जाम में उसी टाइप के सवाल पूछते हैं। तो इन सवालों पे ध्यान देना कि आज के 2 दिन बाद पूछा है। आज के 2 दिन बाद तो अपन को बता रखा है और 5 दिन पहले का पूछा है। तो ऐसे सवालों को अपन कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखना। ये है मान लो आज, ये आज है, 2 दिन बाद है, तो 2 दिन से आगे नहीं जाना है। मैंने पीछे भी क्लास में बताया था कि 2 दिन बाद का बोले तो 2 दिन आगे नहीं जाना है, 2 दिन के आगे नहीं जाना है, दूसरे दिन ही जाना है। तो ये आज है तो 1 दिन हो गया और दूसरा दिन यहीं जाना है, इससे आगे मत चले जाना। तो यहाँ कौन सा वार है, यहाँ रविवार है। कौन सा वार है, रविवार है। आज के 2 दिन बाद रविवार है, तो आज से 5 दिन पहले, 5 दिन पहले 1 2 3 4 और 5 पे आके बैठ जाना है, उससे आगे मत चले जाना कि 5 दिन बाद का पूछा है तो यहाँ चले जाएं, ये गलत हो जाएगा, सवाल का आंसर गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, आज के 5 दिन पहले गिनेंगे, 1 2 3 4 और 5। रविवार है, रविवार है तो यहाँ क्या वार होगा, शनिवार। यहाँ शनिवार होगा, तो शनिवार से पहले आपको पता है क्या आता है, आज क्या वार है, शुक्रवार है। कौन सा वार, शुक्रवार। और शुक्रवार से पहले, शुक्रवार से पहले आता है गुरुवार, और गुरुवार से पहले बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार, मंगलवार से पहले सोमवार, और सोमवार से पहले कौन सा वार आता है, रविवार। तो 2 दिन बाद भी रविवार था, आज भी रविवार है। अब मैं इसका आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि सर ऐसे तो निकाल लेंगे, लेकिन कुछ अलग शॉर्ट तरीका इसका क्या होता है, दिनों का गैप गिन लो या इन दोनों को ऐड करो। अगर आगे एक बार आगे और एक बार पीछे की बात करता है तो इन दोनों का ऐड करो, कितना हुआ, 7। मैंने क्या बताया था कि किसी भी वार में 7 जोड़ोगे। जैसे 2 तारीख को रविवार है, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार है, तो अगला रविवार कितनी तारीख को आएगा, अगला रविवार आएगा, उसमें 7 ऐड करो। 7 ऐड किए तो कितने आए, वो कितने आएंगे, 9। तो अगला रविवार कितनी तारीख को आएगा, 9 तारीख को आएगा। कितनी तारीख को, 9 तारीख को। देखो इनका योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से अगर पीछे जाओगे तो भी वही अंतर 7, और यहाँ से अगर आगे जाओगे तो भी वही क्या है, 7। तो अपन ने ये क्या देखा कि यहाँ 2 को रविवार है, तो उसी महीने की 9 तारीख को भी कौन सा वार है, रविवार है। देखते हैं, मान लो यहाँ 2 तारीख है, 3 4 5 6 और आज 7 8 और ये 9। हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, बोलो, हो गया ना। तो
आपको पूछता है कि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार है, तो उसी महीने की 9 तारीख को रविवार है, तो 9 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा वार है? तो 9 तारीख के 3 दिन बाद आपको पता है कितनी तारीख होती है? 12 तारीख। तो 12 को काउंट करना है, 9 को रविवार है, तो 10 को क्या आएगा? सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो 12 को कौन सा वार आएगा? बुधवार। तो ध्यान देना, ऐसे सवाल आप निकालना, बार बार निकालना। ऐसे सवाल पुलिस पटवार, पुलिस में और उसमें BSTC में बार बार रिपीट होते हैं। एक सवाल तो पक्का आएगा, ये सोच लेना आप पहले ही कि ये ऐसा सवाल एक पक्का आएगा। कभी 2 दिन आगे जाने की बोलेगा, कभी 3 दिन पीछे आने की बोलेगा, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सवाल का तरीका जो है वो यही रहेगा। समझ में आई बात? अगर आगे पीछे की बात करते हैं, दोनों का योग कर दो, दोनों का क्या कर दो? योग कर दो। अब इसी सवाल में मैं एक दूसरा सवाल बताता हूँ। इसी में ही मान लो सर आपने बोल दिया कि आगे पीछे की बात तो ठीक है, लेकिन अगर आगे आगे की बात होती और पीछे पीछे की बात होती तो कैसे होता? देखना, आज के 2 दिन बाद रविवार है, तो आज के 3 दिन तो नहीं लिखूंगा, 9 दिन लिखता हूँ। 9 दिन पहले ना होके बाद में कौन सा वार होगा? आज के 2 दिन बाद रविवार है, तो आज के 9 दिन बाद कौन सा वार होगा? मैंने क्या बताया? वही आज 2 दिन बाद पहला, दूसरा 2 दिन बाद यहाँ क्या वार है? रविवार है। तो आज कौन सा वार है? आज कौन सा वार है? तो आज कौन सा वार है? शुक्रवार। कौन सा हो गया? शुक्रवार। पूछा है 9 दिन बाद, तो आज के 9 दिन बाद, इसका मतलब इससे 7 दिन ही तो आगे। यहाँ आज से दूसरा दिन हो गया, तो 7 और ऐड करेंगे तभी तो आएगा वो 9वां दिन, तभी तो आएगा 9वां दिन। इसका मतलब इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है? उतने ही दिन आगे चलना है। इन दोनों का अंतर कितना है? 7। अगर आगे पीछे की बात करें, एक इस साइड में बढ़ रहा है, एक इस साइड में, तो दोनों का योग किया अपने, और एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं, तो दोनों का क्या निकाला? अंतर निकाला अपने। क्या निकाला? अंतर। तो ध्यान से देखना, मान लो यहाँ पे होता कि सर आपने तो वही 7 का अंतर आ गया तो कर दिया। मान लो 7 का नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 13 दिन कर दिए मैंने। कितने दिन कर दिए? 13। अब मान लो ऐसे गिनते जाते तो 2 तक तो यहाँ आते, और 11 दिन आगे और गिनते, तब जाते कहाँ तक? 13 तक। अब इन दोनों का अंतर निकाला, कितना हो गया? 11 अंतर आ गया। 7 तक जाते तो रविवार ही आता, 4 आगे और गिन लो, तो रविवार से 4 आगे गिनोगे तो क्या आएगा? गुरुवार। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा अपना? गुरुवार होगा। क्या होगा? गुरुवार होगा। तो समझ में आई बात? कंफ्यूज नहीं हो बिल्कुल भी, आराम से कवर कर सकते हो सवाल को। चलते हैं आगे। अगली जो अपनी स्टेप आएगी इसमें, वो आएगी कि आपको जन्मदिन का वार या तारीख निकालने के लिए बोला जाएगा। हो सकता है वार पूछे, हो सकता है तारीख पूछे, तो वो कैसे निकालेंगे अपन? किसी के जन्मदिन का वार निकालना हो या तारीख निकालनी हो, तो वो कैसे निकालेंगे? ध्यान देना, आज अपनी लास्ट क्लास है, इसमें पूरा करेंगे अपन कैलेंडर। तो अगला अपना टॉपिक क्या रहेगा? इसमें हेडिंग क्या रहेगी? जन्मदिन का वार या तारीख निकालना। जन्मदिन का वार या तारीख निकालना। अब कैसे सवाल आएंगे इसमें? इसमें किस टाइप के? तो सबसे पहले मैं आपको इजीली बताता हूँ, क्या? तारीख निकालना। तारीख निकालने की बात करें अपन, सवाल आएगा कि राम को याद है कि उसकी बहन कौन? सीमा का जन्म 18 तारीख के बाद और 20 तारीख से पहले हुआ है। 18 से तो नहीं ले सकते अपन, इसको लेंगे 18 तारीख के बाद और 25 तारीख से पहले हुआ है। तो ध्यान देना, राम को याद है कि उसकी बहन सीमा का जन्म 18 तारीख के बाद और 25 तारीख से पहले हुआ है। लेकिन राम का बड़ा भाई श्याम को याद है कि सीमा का जन्म 22 तारीख के बाद लेकिन 29 तारीख से पहले हुआ है। सवाल देखना,
भाषा कैसे आएगी कि राम को याद है कि उसकी बहन सीमा का जन्म 18 तारीख के बाद लेकिन 25 तारीख से पहले हुआ है। मतलब 18 के बाद कोई भी डेट हो सकती है, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक। लेकिन उसका एक भाई है श्याम, उसको याद है कि उसकी बहन सीमा का जन्म 22 के तो बाद लेकिन 29 से पहले हुआ है। अब सीमा की माँ को याद है कि सीमा का जन्म 23 के बाद लेकिन 28 से पहले हुआ है। 23 के बाद लेकिन 28 से पहले हुआ है। अब ऐसे सवालों के जवाब अपन कैसे करेंगे देखना। ऐसे सवालों को याद करने या निकालने का एक ही तरीका है कि इन तीनों में जो कॉमन डेट आ रही है वो ही सीमा का जन्मदिन की तारीख है। इन तीनों में जो कॉमन आ रही है देखना कैसे। राम के हिसाब से जन्म होगा 19 को हो सकता है, 20, 21, 22, 23 और 24। राम के हिसाब से इन किसी भी तारीख में जन्मदिन सीमा का हो सकता है। श्याम के हिसाब से 23 को हो सकता है, 24 को हो सकता है, 25, 26, 27 और 28। और उसकी माँ के हिसाब से 24 को हो सकता है, 25 को हो सकता है, 26 को हो सकता है, 27। अब हमें कैसे पता कि कौन सा होगा? कॉमन देखते हैं, क्योंकि पता तो इसको भी है, पता तो इसको भी है, पता तो, लेकिन कंफर्म पता करने के लिए तीनों में कॉमन निकालेंगे। तो 24 इसमें भी आ रहा है, 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है। तो सब तीनों में जो कॉमन डेट आ रही है, तीनों में जो कॉमन डेट आ रही है वो कौन सी डेट आ रही है? वो आ रही है 24 तारीख। कौन सी तारीख? 24 तारीख। तो सीमा का जन्मदिन पूछेगा किस डेट को है, किस तारीख को है, तो कितनी तारीख को है? 24 तारीख को है। कितनी को है? 24 को। तो कोई प्रॉब्लम, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन रखने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप कवर कर सकते हो। एक छोटा सा सवाल और करते हैं इसी बेस पे एक सवाल और करें अपन। तो ए को याद है कि बी का जन्मदिन 5 तारीख के बाद लेकिन 12 तारीख से पहले है। ए को याद है कि बी का जन्म 12 तारीख के तो बाद, जन्मदिन जो आएगा वो 12 तारीख के तो बाद आएगा, लेकिन 12 तारीख से तो पहले आएगा, वो 5 तारीख के बाद आएगा। अब बी को ना, सी को याद है कि बी का जन्मदिन 7 तारीख के बाद परंतु 15 तारीख से पहले है। यहाँ पे बात चल रही है बी के जन्मदिन की। ए को याद है कि बी का जन्मदिन 5 तारीख के तो बाद लेकिन 12 तारीख से पहले है, और सी को याद है कि बी का जन्मदिन 7 तारीख के तो बाद लेकिन 15 तारीख से पहले है। उसका भाई डी को पता है कि बी का जन्मदिन 9 तारीख के बाद परंतु 17 तारीख से पहले है। 9 तारीख के बाद परंतु 17 तारीख से पहले है। उसकी माँ ई को याद है कि बी का जन्मदिन 10 तारीख के बाद परंतु 20 तारीख से पहले है। तो मैंने वही बताया कि जो तीनों में कॉमन आ रहा है वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। पूछेगा बी का जन्मदिन किस तारीख को है। तो देखो यहाँ पे जो 6 आएगा लेकिन 6 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, 7 आएगा वो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, 8 आएगा वो भी नहीं चलेगा, 9 आएगा वो भी नहीं चलेगा, 10 आएगा वो भी नहीं चलेगा। अब देखना 10 के बाद में तारीख आएगी 11 तारीख इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। बोलोगे सर 12 नहीं, 12 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 12 आंसर? क्योंकि 12 तारीख से पहले, 12 तारीख से तो पहले की बात कर रहा है। इसका मतलब 12 तारीख को जन्मदिन नहीं है उसका जन्मदिन तो 12 से पहले है। और वो कितनी तारीख को है? 11 तारीख को, क्योंकि 11 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, चारों में कॉमन है। कितनी तारीख? 11 तारीख। तो जो बी का जन्मदिन होगा वो किस तारीख को होगा? उसका जन्मदिन 11 तारीख को होगा। तो कोई समस्या नहीं। अब चलेंगे अपन तारीख के ऐसे सवाल बनेंगे। अब बात करते हैं वार की।
तो वार के कैसे सवाल बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वार वाले सवाल ये पूछता है, ये वार वाले सवाल पूछता है। सवाल कैसे आएंगे ध्यान से देखना। सवाल है ए बी से 362 सप्ताह बड़ा है। ए बी से 362 सप्ताह बड़ा है, परंतु सी से 146 दिन छोटा है। ए बी से 362 सप्ताह बड़ा है, परंतु सी से 146 दिन छोटा है। यदि ए का जन्म शनिवार को हुआ है तो शनिवार को हुआ हो तो सी का जन्म किस दिन हुआ है। सवाल को ध्यान से सुनना। ए बी से 362 सप्ताह बड़ा है, परंतु सी से 146 दिन छोटा है। यदि ए का जन्म शनिवार को हुआ हो तो सी का जन्म किस दिन हुआ है, ये आपको पूछा है। इसमें आपको दिन निकाल के देना है, वार निकाल के देना है सवाल में। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब आप सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ते हैं, जब गोल घेरे में बैठाने की बात हो कैंडिडेट्स को, वो अगर अपन सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो वहाँ पे परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु जो आते हैं वो किस पर्सन के लिए आते हैं, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन। लेकिन, किंतु, परंतु जो, जिसका, जिसकी, वो किसके लिए आते हैं, तो जो, जिसका, जिसकी ये सेकंड पर्सन के लिए है, और लेकिन, किंतु, परंतु किसके लिए है, फर्स्ट पर्सन के लिए है। किसके लिए है, फर्स्ट पर्सन के लिए। ए बी से 365 सप्ताह बड़ा है। अब अपन यहाँ डायग्राम बना रहे हैं इनका कि ए बी से 365 सप्ताह बड़ा है। बी से तो बड़ा है, बी से बड़ा है कौन, ए। बी यहाँ है, इससे ये बड़ा है 362 सप्ताह। और सप्ताह का मैंने बताया कि सप्ताह का जब गैप आता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ए बी से 362 सप्ताह बड़ा है, प्लस इसलिए लगाया क्योंकि बड़ा ए है, परंतु सी से 146 दिन छोटा है। कौन, ए सी से छोटा है। सी से, यहाँ इस साइड में ये प्लस आएगा ना, सी से छोटा है 146 दिन, 146 दिन। ए का जन्म शनिवार को हुआ तो सी का जन्म पूछा है। ए का जन्म, ए शनिवार को पैदा हुआ था या इसका जन्म शनिवार को हुआ तो इसका जन्म पूछा है। आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जो बड़ा होता है उसका जन्म पहले होता है, जो बड़ा होता है उसका जन्म पहले होता है। कैसे, ऐसे सोचना एक बात। मानता हूं मैं आज 18 तारीख है और 19 और कल होंगे 20। ए का जन्म यहाँ हो रहा है और एक सी है उसका जन्म यहाँ हो रहा है। सी का जन्म होता है रविवार को, तो आपको पूछता है ए का जन्म किस दिन हुआ। बड़ा आपको पता है ए 18 तारीख को पैदा हुआ तो बड़ा ए है, लेकिन पूछता है ए का जन्म, तो यहाँ क्या आएगा, रविवार से पहले क्या आता है, शनिवार, और शनिवार से पहले क्या आता है आपके पास, शुक्रवार। तो ए का जन्म कब होता है, शुक्रवार को। इसका मतलब बड़े वाले की तरफ जाएंगे तो पीछे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, पीछे। बड़ा होता है वो पहले पैदा होता है, बड़ा पहले, कैसे, ऐसे देखो ए इसमें बड़ा है, इसका मतलब पहले। सी से तो पहले पैदा हुआ ना, कितनी तारीख को, 18 को, तो ए क्या है, बड़ा है। और सी का वार देखा था रविवार, लेकिन निकालना था ए का, तो पीछे गए, 2 दिन पीछे गए। ये चीज़ यहाँ लगाएंगे। ए का जन्मदिन दे रखा है शनिवार को, तो सी का किस दिन होगा। पहले तो इनके जो बीच में दिनों का गैप है 146, इनका क्या बनाएंगे, सप्ताह बनाएंगे, सप्ताह। तो 146 के जब अपन सप्ताह बनाए तो कितने सप्ताह बनेंगे, 146 में से 7 का भाग लगाएं, भाग लगा लिया, 2 बार चला गया, 6 में जाएगा नहीं, 0 आएगा। इसका मतलब 20 सप्ताह और 6 दिन बच गए,
20 सप्ताह और 6 दिन। अब 20 सप्ताह का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया सप्ताह अगर किसी की 2 बंदे हैं उनके बीच में सप्ताह का अगर दिन का फ़र्क है या सप्ताह का गैप लग रहा है तो वो कोई फ़र्क नहीं माना जाता, क्योंकि उतने सप्ताह बाद में वही बार रिपीट होता है, वही बार 7 दिन बाद में बार रिपीट होता है, मैंने बताया पहले आपको। तो 6 दिन का गैप है, हकीकत में कितना गैप है? 6 दिन का। अब बड़ा है सी, बड़ा है कौन? सी बड़ा है, तो ए का जन्मदिन दे रखा है, सी की तरफ जाना है तो 6 दिन पीछे जाएंगे, 6 दिन पीछे जाएंगे। अगर मैं एक बात और बता दूं, अगर 7 दिन पीछे जाना होता तो क्या आता? वो शनिवार ही आता, लेकिन 6 ही दिन पीछे जाना है तो शनिवार ना आएगा, उससे एक पहला आएगा, शनिवार से एक पहला आएगा। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? रविवार लगाओगे या शुक्रवार लगाओगे? किस साइड से जा रहे हैं पीछे वो देखो, किस साइड से जा रहे हैं? शनिवार, शनिवार से पहला क्या आएगा आपके पास? शुक्रवार, और शुक्रवार से पहला आपके पास क्या आएगा? गुरुवार, गुरुवार से पहले क्या आएगा? बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार, मंगलवार से पहले सोमवार, सोमवार से पहले रविवार। तो देखो 6 दिन पीछे जा रहे हैं, एक दिन पीछे, 2 3 4 5 6, तो यहाँ क्या आएगा? इसका रविवार आएगा। क्या आएगा? इसका जन्मदिन किस दिन हुआ? रविवार के दिन हुआ। दोबारा सुन लेना, दोबारा सुन लेना एक बार कैसे किया कि ए बी से 362 सप्ताह बड़ा है, परंतु सी से 146 दिन छोटा है। ए बी से तो 362 सप्ताह बड़ा है, लेकिन ये सी से छोटा है 146 दिन। ए सी से छोटा हो गया, ए 146 दिन। ए का जन्म शनिवार को हुआ, ए का जन्म शनिवार को हुआ, तो सी का जन्म किस दिन हुआ ये पूछा है। तो सी के और ए के बीच में जितने दिन हैं उनका सप्ताह बनाया, 146 का सप्ताह बनाया, तो 20 सप्ताह और 6 दिन बन गए। अब 20 सप्ताह का कोई गैप नहीं होता क्योंकि वो दिन बार रिपीट होता है, तो 20 सप्ताह तो अलग कर दिए। अब वो 6 दिन बचे, उन 6 दिनों को कहाँ जाना है? अपन को पीछे जाना है, क्योंकि सी पहले जन्म लिया था, सी ने, यहाँ देखना, सी ने पहले जन्म लिया था ए से, तो पीछे जाएंगे, शनिवार से 6 दिन पीछे जाएंगे तो क्या आएगा? रविवार आएगा। इसलिए सी का जन्म किस दिन होता है? रविवार के दिन होता है। समझ में आया? कुछ समझ में आया? एक सवाल और करते हैं, ऐसा ही और ज़्यादा समझ में आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, जो छोटा होता है, जो छोटा होता है वो बाद में जन्म लेता है, और जो बड़ा होता है वो पहले जन्म लेता है। जो बड़ा होता है वो पहले जन्म लेता है, और जो छोटा होता है वो बाद में जन्म लेता है। इतनी सी बात को ध्यान रखना। अब सवाल एक और लिखें तो सवाल है, राम श्याम से 306 दिन छोटा है और श्याम मोहन से 468 सप्ताह छोटा है। यदि राम का जन्म गुरुवार को हुआ है तो मोहन का जन्म बताओ। राम श्याम से 306 दिन छोटा है और श्याम मोहन से 468 सप्ताह छोटा है। यदि राम का जन्म गुरुवार को हुआ हो तो मोहन का जन्म किस दिन हुआ है? ये दिन पूछा है, वार पूछा है। कैसे निकालेंगे? सेम वैसे ही प्रोसेस। आप ध्यान से देखना, पहले वाली लाइन को पढ़ना है। पहले इस लाइन को पढ़ो, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये चीज़ निकालिए। राम श्याम से 306 दिन छोटा है। राम छोटा है तो बड़ा कौन है? श्याम। बड़ा कौन है? श्याम। इसका मतलब श्याम ऊपर आएगा और नीचे कौन आएगा? राम। बड़ा है ये कितने? 306 दिन। वो 306 दिन छोटा है राम, और श्याम 306 दिन बड़ा है। बात एक ही है, बात एक ही है। चाहे राम 306 दिन छोटा हो, चाहे श्याम 306 दिन बड़ा हो, लेकिन बड़ा तो श्याम ही होना है और छोटा राम को ही होना है। अब दूसरी लाइन, श्याम मोहन से 348 सप्ताह छोटा है। मोहन से, किससे? मोहन से ये 348 दिन छोटा है। इसका मतलब जो मोहन है वो इससे भी बड़ा है। और कितना बड़ा है? 348 सप्ताह बड़ा है। 348 सप्ताह बड़ा है। राम का जन्म गुरुवार को हुआ,
अब ध्यान से देखना, इस डायग्राम से आंसर निकलेगा। राम का जन्म किस दिन हुआ है? गुरुवार को हुआ है। तो श्याम का जन्म निकालो पहले, फिर किसका निकालो? मोहन का निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्ट अपन नहीं जान सकते, राम से और मोहन का कोई संबंध नहीं दिया है, इसका हमें कोई पता नहीं है कि कौन किसे कितना छोटा या बड़ा है। लेकिन पहले श्याम का निकालने के बाद अपन मोहन का निकाल सकते हैं। तो इनके बीच में दिन का फर्क है, 306 दिन होगा, 306 दिनों का फर्क है। तो 306 को सप्ताह बनाते हैं, 306 को सप्ताह बनाते हैं। 7 का भाग लगाया, 7 4 28, बच गए 2, 26, 7 3 21। अब 26 में से जब अपन 21 निकालेंगे तो अपने पास 5 दिन शेष बच गए, मतलब 43 सप्ताह और 5 दिन। अब सप्ताह का हमें कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि 7 दिन बाद में बार रिपीट होता है। इसका मतलब ये तो अपन काउंट नहीं करेंगे, 5 दिन को काउंट करेंगे। कितने दिन को? 5 दिन को काउंट करेंगे। यहाँ जो फर्क निकल के आया है वो कितने दिन का है? 5 दिन का आया है। अब बड़ा है श्याम, तो पीछे जाएंगे, क्योंकि श्याम ने जन्म पहले लिया है राम से, श्याम ने जन्म पहले लिया है राम से, तो पीछे जाएंगे अपन, गुरुवार से 5 दिन पीछे जाएंगे। तो गुरुवार से जब आप 1 दिन पीछे जाओगे तो बुधवार, एक और मंगल, एक और सोम, एक और रवि और एक और शनि। तो 1 2 3 4 5 दिन जाना था। इसका मतलब श्याम का जन्म किस वार को होता है? शनिवार को होता है। किस वार को होता है? शनिवार को। आंसर ये नहीं निकला, आंसर तो मोहन का बताना है, मोहन का पूछा है, तो मोहन का कैसे निकालेंगे? मोहन का निकालने के लिए इनके बीच में सप्ताह का फर्क है 368, तो सप्ताह का फर्क मान्य नहीं होता है, क्योंकि वार रिपीट होता है, इसको अपन नहीं मानेंगे। तो डायरेक्ट अपन आंसर क्या लगाएंगे कि श्याम अगर शनिवार को पैदा होता है तो मोहन भी किस वार को पैदा होगा? शनिवार को पैदा होगा। मतलब मोहन का जन्म भी किस वार को होगा? शनिवार को होगा। तो सवाल क्लियर हो रहे हैं। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो कर दोगे सवाल? समझ में आ रही है बात? तो कर लेंगे अपन ऐसे सवाल। आगे अपन चलते हैं, आगे कैसे सवाल बनते हैं। अगली टाइप की मैं बात करूं तो आगे सवाल आते हैं प्रायिकता के। प्रायिकता के सवाल बनते हैं आगे। प्रायिकता में कैसे सवाल बनते हैं? संभावना की बात करूं मैं, संभावना कैसी होती है? प्रायिकता को क्या बोलते हैं? संभावना। संभावना क्या होती है और संभावना के सवाल कैसे बनते हैं उसकी बात करें अपन। प्रायिकता, प्रायिकता की जब मैं बात करूं तो प्रायिकता के सवाल कैसे बनेंगे? आपको बोल दिया जाए कि किसी महीने, जैसे मार्च 31 दिन का होता है, कि मार्च में 5 रविवार आने की संभावना क्या है या प्रायिकता क्या है? रविवार में या मार्च में 5 रविवार आने की प्रायिकता या संभावना क्या है? तो उस चीज़ को अपन कैसे क्लियर करेंगे? आपको पता है 28 दिन तो कवर हो गए, क्योंकि वहाँ तो 4 सप्ताह बन गए। इसका मतलब 4 बार तो 4 रविवार तो आएंगे, 4 सप्ताह में 4 रविवार तो आएंगे। अब 5 की बात कर रहा है, हो सकता है रविवार हो, सोमवार हो, मंगलवार, कोई भी 5 बार कैसे आएंगे? तो जो 28 दिन के बाद जो 3 दिन शेष बच गए ना, उन 3 दिनों में कोई ना कोई तो वार आएंगे। उन तीनों दिन कोई ना कोई वार तो आएंगे। तो वो वार कौन से होंगे? अपन बात कर रहे हैं रविवार की। तो रविवार की यहाँ प्रायिकता क्या रहेगी? 3/7। क्या रहेगी? 3/7। मतलब इन 3 दिन जो एक्स्ट्रा रहे हैं सप्ताह के अलावा, उन 3 दिनों में कोई एक दिन रविवार आए, इस बात की संभावना कैसे रहेगी? 3/7। कुछ समझ में आया? थोड़ा सा और समझो। मैं बात करूं यहाँ पे अप्रैल की। अगर अपन बात करें अप्रैल की, आपको पता है 30 दिन का होता है। बोल दिया जाए सवाल, अप्रैल महीने में 5 गुरुवार आने की संभावना है या प्रायिकता है, तो 5 गुरुवार कैसे आ सकते हैं? पता है 28 दिन का 4 सप्ताह बन गया, 4 सप्ताह बन गए। इसका मतलब 4 बार तो आएंगे, 4 बार तो आएंगे। लेकिन एक्स्ट्रा जो 2 दिन बचे हैं उनमें गुरुवार आने की संभावना क्या रहेगी? 2/7। क्या रहेगी? 2/7। तो समझ में आई बात? समझ में आई?
सवाल है दिसंबर माह में 5 शनिवार आने की प्रायिकता है। दिसंबर माह में 5 शनिवार आने की प्रायिकता है। तो क्या करेंगे कि दिसंबर में दिन होते हैं 31, 28 दिन मतलब 4 सप्ताह बन गए। अब जो 3 दिन एक्स्ट्रा रहे हैं तो प्रायिकता क्या रहेगी, 3/7 रहेगी। 3/7 मतलब कि 3 दिनों में से कोई ना कोई एक बार क्या आ जाएगा, जो अपन सोमवार बोल रहे हैं, गुरुवार बोल रहे हैं, वो आने की संभावना है 3/7। फरवरी 2000 में 5 शनिवार आने की संभावना क्या है, ये सवाल पूछ सकते हैं। फरवरी 2000 में, क्योंकि 2000 आपको पता है लीप वर्ष है, क्या है, लीप वर्ष। तो फरवरी 2000 में 5 शनिवार आने की प्रायिकता। तो कैसे करेंगे, आपको पता है 29 दिन की होती है लीप वर्ष में, 28 दिन के 4 सप्ताह, 28 दिन के 4 सप्ताह। लेकिन जो एक दिन बचा है वही तो बचा है प्रायिकता, 1/7 के 7 दिनों में से कोई एक दिन अगर शनिवार है तो इसका मतलब 5 शनिवार आ जाएंगे फरवरी 2000 में। समझ में आई बात। ऐसे ही सवाल पूछता है कि साधारण वर्ष में 53 रविवार आने की संभावना क्या है या प्रायिकता क्या है। 53, आपको पता है साधारण वर्ष में क्या होता है, 365 दिन मतलब 52 सप्ताह और 1 दिन। तो इसका मतलब 52 बार तो हर वार आएंगे, 52 बार तो हर वार आएंगे। एक दिन की एक्स्ट्रा बचा है तो कोई ना कोई दिन तो आएगा यहाँ पे, चाहे शनिवार हो, चाहे गुरुवार हो, चाहे शनिवार हो, चाहे रविवार हो, चाहे मंगलवार, कोई ना कोई वार तो आएगा। तो वो वार आएगा तो इसकी प्रायिकता अगर शनिवार की पूछता है तो भी 1/7 साधारण वर्ष में, अगर गुरुवार की पूछता है तो भी 1/7, क्योंकि ये एक दिन कोई ना कोई दिन आएगा। इसकी संभावना क्या है, 1/7 है। क्लियर हुई बात। लीप वर्ष की बात करता है तो लीप वर्ष में होते हैं 52 सप्ताह और 2 दिन। तो यहाँ पे संभावना क्या रहेगी, 2/7 रहेगी। क्या रहेगी, 2/7 कि 52 बार तो हर वार आएंगे, लेकिन जो 2 दिन एक्स्ट्रा है उनमें कोई ना कोई वार जरूर आएगा। तो ये चीज़ क्लियर हुई ये चीज़। अब चलते हैं अगली स्टेप में। अगर अब अपनी लास्ट स्टेप क्या है इस कैलेंडर के चैप्टर की लास्ट स्टेज, वो मैं आपको बताता हूँ। किसी महीने में 5 दिन समान हो तो, किसी महीने में अगर 5 दिन समान हो, प्रायिकता अपने बड़ी संभावना, लेकिन अगर मान लो आए 5 दिन किसी महीने में समान, तो वो किन तारीखों को कौन से वार होंगे, ये सवाल पूछते हैं। किसी माह में 5 दिन समान हो तो, जैसे जनवरी महीने में 5 रविवार आने पर 1 व 31 तारीख को कौन सा वार होगा। ध्यान देना, सवाल है कि जनवरी माह में अगर 5 रविवार आ रहे हैं, कितने रविवार, 5 रविवार आ रहे हैं, तो उसकी 1 तारीख और 31 तारीख को कौन कौन से वार होंगे, ये सवाल पूछा गया है। तो 5 वार की मैंने बात की, 5 दिन समान हो तो उस महीने की 1 तारीख को लास्ट तारीख का वार पूछेगा। तो कौन कौन से हो सकते हैं, देखना। जो 1 तारीख का वार होगा, ध्यान से देना, जो 1 तारीख का वार होगा वही 7 जोड़ने पे 8 तारीख का होगा। जो 8 तारीख का होगा वही 7 जोड़ने पे 15 का होगा, और जो 15 का होगा वही 7 जोड़ने पे किसका आएगा, 23 तारीख का आएगा, मतलब 22 तारीख का आएगा। और जो 22 तारीख का वार होगा वही कितनी तारीख को आएगा, 29 तारीख को आएगा। इसका मतलब अगर इस कंडीशन में 5 वार हैं, क्या बताया, 5 रविवार हैं, ऐसे अगर रविवार है, 1 तारीख को रविवार है, देखना कौन कौन से वार हो सकते हैं, 1 तारीख को 31 तारीख। 1 तारीख को रविवार है तो 8 को भी रविवार, 15 को रविवार, 22 को रविवार, 29 को रविवार। तो इस कंडीशन में तो 31 तारीख को कौन सा वार आएगा, यहाँ अगर रविवार है तो 30 और 31, रविवार के बाद में सोमवार और मंगलवार। तो 1 तारीख को अगर रविवार है तो इस कंडीशन में कौन कौन से वार हो सकते हैं, 1 तारीख और 31 तारीख के रविवार हो सकता है और
मंगलवार हो सकता है। ऐसे ही अगर रविवार हो 2 तारीख को, कितनी तारीख को, अगर रविवार 2 तारीख को हो तो 9 तारीख को भी होगा और 16 तारीख को भी होगा, 23 तारीख को भी होगा और 30 तारीख को भी होगा। अगर ऐसे है तो फिर यहाँ 1 तारीख को अपन को तो 1 का और 31 का पूछा है, तो 2 को अगर रविवार है तो 1 तारीख को शनिवार होगा, रविवार आ गया। 1 को पहले वाली कंडीशन में रविवार और मंगलवार है, दूसरी वाली कंडीशन में शनिवार 1 तारीख को निकल गया। 31 को क्या निकलेगा, अगर 30 को रविवार है तो 31 को क्या निकलेगा, सोमवार निकलेगा। ऐसे ही अगर 3 तारीख को अपन करेंगे तो भी 31 को आएगा, क्या बार आएगा, आपका रविवार आएगा। तो मेरी बात कहने का मतलब क्या है कि अगर सवाल ऐसा पूछा जाए कि एक महीने में 5 बार समान है, 5 बार समान है, तो 1 तारीख और 31 तारीख को कौन सा वार होगा, ये चीज़ अपन फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो इसका तरीका है ये, पहले 1 तारीख का रखेंगे, साथ साथ जोड़ते जाएंगे, फिर 31 का निकाल लेंगे, फिर 2 तारीख का रखेंगे। अगर 31 का महीना है तो ऐसी 3 कंडीशन बनेगी, यहाँ 1 तारीख की बनी कंडीशन, 2 तारीख की बनी, फिर ऊपर एक 3 तारीख की और बन जाएगी। 3 को रविवार होगा, फिर 10 को होगा, 17 को होगा, 24 को होगा, 31 को होगा। तो उसके हिसाब से अपन अपना आंसर निकाल लेंगे। एक इस टाइप के सवाल बनते हैं। तो समझ में आया कैलेंडर। अब एक आपने ये सुना होगा कि कैलेंडर रिपीट होते हैं। कैलेंडर क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, कि एक ही साल का कैलेंडर आपने कई बार सुना होगा कि इस साल का कैलेंडर तो आगे आने वाले उतनी साल बाद में अपन यूज ले सकते हैं। ये चीज़ कैसे होती है, ये चीज़ कैसे होती है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही कैलेंडर को कुछ साल बाद में वापस काम में ले सकते हैं? तो देखते हैं उस चीज़ को कि ये कैसे पॉसिबल है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, मान रख के या वार रख के अपन फाइंड आउट कर देंगे। तो ये चीज़ देखते हैं, कैलेंडर रिपीट जो होते हैं, सेम कैलेंडर को जब काम में लेते हैं तो वो कौन कौन से कैलेंडर कैसे आते हैं। तो अब अपनी क्या रहेगी, लास्ट स्टेज क्या रहेगी, कैलेंडर का समान होना। मतलब एक ही कैलेंडर का समान होना। कैसे, लीप वर्ष का जो कैलेंडर होता है, लीप वर्ष का कैलेंडर वो 28 वर्ष बाद या 28 वर्षों बाद समान होता है। मतलब लीप वर्ष के कैलेंडर को आप 28 वर्ष बाद काम में ले सकते हो। और लीप वर्ष के जो बाद अगला जस्ट अगला वर्ष होता है, लीप वर्ष के जस्ट अगला वर्ष या अगले वर्ष का कैलेंडर छः वर्ष बाद, अगले वर्ष का कैलेंडर 6 वर्ष बाद, लीप वर्ष के जस्ट अगला वर्ष जो कैलेंडर होता है वो 6 वर्ष बाद। और अन्य वर्षों का कैलेंडर अन्य वर्षों का कैलेंडर 11 वर्ष बाद, ये 6 वर्ष बाद और ये 11 वर्ष बाद समान होता है। ध्यान देना इस चीज़ पे क्या लिखा है मैंने कि लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्षों बाद, 28 वर्ष बाद रिपीट होता है। लीप वर्ष के जस्ट अगला वर्ष, जैसे 2012 लीप था, उसके जस्ट अगला कौन सा है, 2013। तो 2013 का कैलेंडर 2019 और 13 का कैलेंडर सेम थे, ये समान होता है। और अन्य वर्षों का जो कैलेंडर है जो बच गए, जो ना तो लीप वर्ष है और ना ही लीप वर्ष से अगला वर्ष है, उनका कैलेंडर 11 वर्ष बाद समान होगा। क्या ये बात सही है? क्या ये बात जो मैंने लिखी है वो बात सही है? इसको अपन यहाँ क्लियर करेंगे। अभी एक उदाहरण से क्लियर करेंगे। छोटा उदाहरण लेता हूँ इसका, अगले वर्ष वाला, लीप के जस्ट अगला वर्ष, जैसे 2013 उदाहरण से अपन कवर करेंगे इस चीज़ को। आपने लिख तो लिया, इसको लिख लिया, तो इस चीज़ को उदाहरण से अपन कवर करेंगे कि वास्तव में ऐसा ये बात सही है या गलत है। लीप से जस्ट अगले की बात की तो इसका मतलब 2013 की मैं बात करूं कि 1 तारीख को और पहले महीने को 2013 में अगर रविवार था, सेम कैलेंडर आएगा तो तारीख का वार भी सेम आएगा, कैलेंडर सेम वही तो होता है। तो इसका मतलब अगर 1 जनवरी 2013 को रविवार था
तो 6 वर्ष का मतलब 2019 में मिलना चाहिए। तो देखते हैं, फिर आएगा 2014, 2015, 2016, 2017, 18 और 19 दिखाई पड़ रहा है यहाँ से। तो अब ये चीज़ क्या करनी है, कवर करनी है अपन को। तारीख वही एक सेम तारीख की बात है ना, सेम तारीख आएगा तभी कैलेंडर का पता चलेगा कि सेम है या नहीं है। साधारण वर्ष है 2013, साधारण वर्ष है 2014। तो साधारण वर्ष से सेम तारीख को आगे जाते हैं तो 1 प्लस करते हैं। इसका मतलब यहाँ आएंगे तो रविवार में 1 प्लस करेंगे तो 1/1/2014 को कौन सा वार होगा, सोमवार होगा। 2015 भी साधारण है, वही प्रोसेस, आगे जाएंगे तो वापस 1 प्लस करेंगे तो यहाँ क्या वार आएगा, 2015 में मंगलवार। 2016, अब 2016 तो लीप है, लेकिन 2016 की फरवरी में नहीं घुस रहे अपन तो 2016 की 1 तारीख तक जा रहे हैं। इसका मतलब फरवरी किसकी काउंट हो रही है, 15 की काउंट हो रही है। 1/1/2015 से 1/1/2016 तक पहुँचना है। तो फरवरी किसकी काउंट हो रही है, 15 की, मतलब लीप वर्ष की ना होगी, साधारण वर्ष की। तो यहाँ कितना प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2016 को 1 जनवरी को बुधवार। अब जब 2017 में जाएंगे तब 2 प्लस करेंगे, क्योंकि अब फरवरी काउंट हो रही है किसकी, 16 की। तो यहाँ 2 प्लस करेंगे तो बुधवार में 2 प्लस करने में क्या आता है, शुक्रवार आता है। तो यहाँ आ गया क्या, शुक्रवार। अब 18 में जाएंगे, वही साधारण सी बात है, साधारण वर्ष है, तो क्या आएगा, शुक्रवार के बाद में शनिवार। और यहाँ 2019 में जाएंगे तो वापस 1 प्लस, तो क्या आएगा, रविवार आएगा। क्या आएगा, रविवार। और ये देखो 1 तारीख पहला महीना 2013 को भी कौन सा वार था, रविवार था। और 1 तारीख पहला महीना 2019 को भी कौन सा वार है, रविवार है। तो कितने साल बाद में कैलेंडर रिपीट हो रहा है वापस, 6 वर्ष बाद में, क्योंकि लीप वर्ष के जस्ट अगला वर्ष है तो उसके कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। लीप वर्ष में 28 वर्ष बाद, और अन्य जो वर्ष बच चुके हैं उनमें कितने वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद कैलेंडर सेम होता है। तो देखो 1 साल 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गई। 7 कैसे हुए, क्योंकि 2013 भी अपने काउंट कर लिया। 2013 को काउंट नहीं करेंगे तो 6 वर्ष आएंगे आगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि 13 तो अपन ने लिया था, 13 काउंट नहीं करना, 13 से आगे चलना है, 13 से आगे चलना है। तो समझ में आई चीज़। तो ये चीज़ याद रखना कि लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष बाद रिपीट होता है, साधारण जो लीप के जस्ट अगला वर्ष है उसकी 6 वर्ष बाद वो, और जो अन्य वर्ष बच चुके हैं उनका कैलेंडर 11 वर्ष बाद रिपीट होता है। तो क्लियर हुई चीज़। ये था अपना कैलेंडर का चैप्टर। अगर किसी भी पॉइंट में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को थम्स अप कर दो, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो। और अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो भी अच्छा टॉपिक रहेगा, उसमें भी आपको वो सारी चीज़ें कवर करवाई जाएंगी जो आपको डिफ़िकल्ट लग रही हो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।